ये नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। हमारे साथ एक तेज तर्रार युवा शिक्षक हैं राकेश जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग खुलासा करेंगे तमाम जो विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता पास जो परीक्षा दिए हुए हैं और खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, क्या मामला है। तो बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी बतकही में राकेश भाई। जी जी धन्यवाद सर। और मेरे तमाम श्रोता जो सुनने वाले लोग हैं उन लोगों का फोन आ रहा है कि अभी विशिष्ट शिक्षकों को क्या बड़ा सा तगमा मिल गया है, उस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे आपका विचार जानना। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को सेवा निरंतरता मिल गया, वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया, क्या मामला है? जी, जहाँ तक सेवा निरंतरता की बात है तो हमारे समझ से तो बाहर है सर कि सेवा निरंतरता इन लोगों को मिलेगी, क्योंकि सेवा निरंतरता मिलने का मतलब है कि सरकार को वित्तीय बोझ ज़्यादा पड़ेगा। सरकार इसी सेवा निरंतरता के चलते ऐसा काम किया कि सक्षमता रूपी परीक्षा लाया, नया ज्वाइनिंग कराई। जी जी। तो सरकार तो चाहेगी ना कि आर्थिक बचत हो हमारा। जी जी। तो यही बात है। तो सेवा निरंतरता मिलने की जहाँ तक सवाल है तो हम तो नहीं समझ रहे हैं कि कहीं तक दूर दूर तक की सेवा निरंतरता मिल जाए। इसमें HRMS पे कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये लोग तमाम विशिष्ट शिक्षक जो हैं बिहार के वो मिठाई बांट रहे हैं। जी, तो ये जो HRMS पे जो अपडेट हुआ है वो तो उनके नियमावली में ही लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, जो 28,140 तक ही दिखा रहा था उसको अपडेट किया गया है और उससे आगे दिखाया गया है आज से 8 साल 7 साल में इन लोगों का जो स्लैब बनेगा इंक्रीमेंट के साथ वो स्लैब दिखाया गया है, न कि अभी इन लोगों को मिलेगा। अगर अभी मिलेगा तो इसके लिए तो सरकार फिक्सेशन पहले करे। हाँ। कि कौन से स्लैब में रखना है सरकार को, तो पहले फिक्सेशन करके सरकार दिखाए कि हाँ इन लोगों को ये स्लैब में मिलेगा, तब न इन लोगों को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये स्लैब अगर इन लोगों को मिल भी जाता है तो फिर NPS में जो सरकार दे रही है जी जी तो NPS का पैसा भी तो वित्त विभाग से फिर इन लोगों को मतलब अथी करके लेना पड़ेगा ना, विचार करके लेना पड़ेगा ना, वित्त विभाग से विचार करना पड़ेगा ना फिर। अच्छा, इसमें क्या जो दिया हुआ है ये लोग कह रहे हैं कि 27,000 और 30,000 32,000 हम लोगों को मिलेगा ऐसा। तो हाँ, आप देख लीजिए 25,000 के बाद अगर 3% इंक्रीमेंट होता है तो 750 रुपया बढ़ जाता है। हाँ। तो जोड़ लीजिए 750 रुपया उसमें, तो अगला स्लैब वही दिखा रहा है 3% इंक्रीमेंट बढ़ा के। तो हर स्लैब वही इंक्रीमेंट, साल में जो इंक्रीमेंट बढ़ेगा वही स्लैब बढ़ा के 8 साल तक का दिखाया गया है। हाँ, तो ये इन लोगों को मिलेगा स्लैब, लेकिन आने वाला समय जो है उसमें जाकर के मिलेगा वही स्लैब इसमें सेट किया गया है जो 28,140 तक ही दिखा रहा था। इन लोगों को सेवा निरंतरता मिल गई। हाँ, इन लोगों को सेवा निरंतरता मिल गई। ये लोग तो कह रहे हैं कि 25 तक हम लोगों को कमेटी निर्णय देगी और सेवा निरंतरता भी मिल जाएगी। अच्छा, इसको क्या लगता है? अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ, 9 महीने फिक्सेशन के हो गए। इन लोगों का फिक्सेशन का क्या स्थिति है? सरकार फिक्सेशन अभी कैसे करेगी? सरकार तो खुद अभी इलेक्शन मोड में है। हाँ। सरकार अभी खुद इलेक्शन चाह रही है, तो दूसरी तरफ सरकार को देखने का तो वो अथी नहीं है। दूसरी तरफ कैसे देखेगी सरकार? अभी ध्यान उसका इलेक्शन पे है। इलेक्शन पे है। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है कि हर बार 3 महीना पहले आचार संहिता लागू हो जाता था। इस बार आचार संहिता अभी तक लागू नहीं हुआ और इस बार ऐसा आचार संहिता नहीं लगने का एक कारण है कि SIR वाला जो काम चल रहा था ना, हाँ, इस वजह से आचार संहिता में इस बार थोड़ा लेट हुआ है। और सरकार चाह रही है कि इस बार हम मतलब 3 से 4 टर्म में इलेक्शन करा लें और 6 टर्म में है उसका आया हुआ है शेड्यूल और अप्रैल में शुरू भी हो रहा है। तो इस सबसे बड़ी एक अहम बात है कि ये विशिष्ट शिक्षक जो भी लोग बने हुए हैं ये लोग पता नहीं क्यों गुस्सा में क्यों है सर? हमेशा गुस्सा तो स्वाभाविक बात है ना सर। कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा कमेंट करना, किसी से लड़ना, आपस में भी जैसे कि बात सामने आ रही है कि घर परिवार में भी ये लोग सुख चैन से नहीं रहते हैं, क्यों? गुस्सा तो स्वाभाविक बात है ना। अगर आपके घर का बजट अगर 50,000 रुपये का हो
अगर उसमें अगर मान लीजिए 15,000 रुपया कम हो जाए बजट में, जी जी। तो गुस्सा तो स्वाभाविक है कि घर जाएंगे तो बाल बच्चा का जो मतलब जो मेरा बजट बना हुआ था घर का, वो सारा बजट ही बिगड़ गया है, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। ये सर जो इन लोगों को जो ये स्लैब बना हुआ दिखा रहा है HRMS पे, तो उसको लेकर ये लोग जो खुश हैं उस पर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि खुलकर जो श्रोता सुनने वाले मेरे हैं उस पर बताया जाए कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिल गया। नहीं, हमारे हिसाब में तो कुछ हो नहीं है। ये जो स्लैब सेट किया गया है तो 28,140 से आगे जो नहीं दिखा रहा था ना, वो सरकार अपडेट कर दिया है कि इससे आगे आपका स्लैब जो जाएगा, हाँ, तो इतना जाएगा आने वाले 8 साल में, 7 साल में आपका स्लैब इतना जाएगा। हर साल का इंक्रीमेंट बढ़ा करके स्लैब आपका इतना होता जाएगा, आप इतने इतने वेतन में जाते रहेंगे। नौकरी, वही बात है। नौकरी मतलब वही मानी जाएगी, एक 25 से लेकर 7 एक 25, यानी जी 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 जी, नई नौकरी ही मानी जाएगी। नौकरी तो नहीं मानी जाए, नहीं मानी जाएगी। अगर मान लीजिए सरकार, अगर मान लीजिए इन स्लैब में इन लोगों को ले भी आती है, तो फिर सरकार 5200 से 20,200 का वेतनमान कहाँ लेके जाएगी? सही बात। वो तो नहीं आपको दे रही है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो इसमें तो हम ज्यादा उछलने की बात समझ ही नहीं रहे हैं कि क्यों उछल रहे हैं ये लोग। मतलब हाथी आइल छोड़लस भड़ाका। जी वही जी कुल मिला के ढाक के 3 पात। जी 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 जी, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर मिल ही जाएगा तो हमारा उससे क्या जाएगा, मिल जाए, लेकिन कितना भी अगर मिल जाएगा तो नियोजित से ज्यादा तो आपका नहीं हो जाएगा ना। सही बात है, सही बात है। नियोजित हमेशा सुरक्षित हैं और एकदम इन लोगों से कभी भी बेटर रहेंगे। जी 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 जी, नियोजित बेटर है और बेटर रहेंगे। जैसा शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि 7th पे कमीशन का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा, नियोजित को मिल रहा है। जी जी जी, एकदम एकदम, वो तो विधानसभा में खुलेआम बोले हुए हैं, तो उसमें तो कहने की बात ही नहीं है। जिसको नहीं समझना वो ना समझे। सही बात है, समझने वाले समझ रहे हैं। हाँ, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अभी जो प्रधान शिक्षक लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक बात सामने आ रही है कि उन लोगों का भी फिक्सेशन हो रहा है, और जो कहा जा रहा था कि 30,500 मूल वेतन पे इन लोगों की बहाली हुई है, उन लोगों को भी सुन रहे हैं कि जो फिक्सेशन हो रहा है वो 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 पे हो रहा है। जी, अभी फिलहाल तो 25,000 पे ही इन लोगों का वेतन देने की बात हो रही है। जी, वैसे हम भी सुने थे कि इन लोगों का मूल वेतन 30,500 रुपया है। लेकिन सरकार कह रही है कि अभी जितना विशिष्ट को मिल रहा है उसी वेतन पे इन लोगों को बना के दो, और बाद में दिया जाएगा। तो बाद में क्या दिया जाएगा सर, ये समझ से परे है। ऐसा तो नहीं है कि वही उनका भी वही स्थिति कर दिया जाएगा? हो भी सकता है जी। हाँ, अब इलेक्शन के बाद क्या होगा सर, ये तो कोई नहीं जानता है कि 30,500 मिले कि 25,000 पे ही मिले। लेकिन हमारी सोच जहाँ तक है, तो एक तो मान लीजिए डीए का एरियर जो बनता है 4,000 5,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया जो बन रहा है या 5,000 रुपया बन रहा है, वो तो सरकार के मद से अभी तक नहीं मिला है हम लोगों को। जी जी। तो सर इतना बड़ा एरियर देना हमारे समझ से बाहर है। चलिए, मतलब नियोजित शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हों? जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो बेटर है, वो अपना नियोजित में बने रहें, उनको उसी में फायदा है। 8वां वेतन का लाभ भी उनको मिलने जा रहा है। जी जी। और हाँ, और खुशी खुशी अपना नियोजित बन के रहें, यही हमारी कामना है उनके साथ। और रही विशिष्ट की बात, तो उनको भी अगर मिल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कष्ट नहीं है। शुभकामनाएं हैं, शुभकामना उनके साथ है मेरे। सही बात है। माता रानी सबको अच्छे। हाँ 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 हाँ, माता रानी की आगमन है 22 तारीख से। माता रानी सबको सुखी रखे, सबको अच्छे रखे, सबको दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। चलिए, एक बार चलते चलते अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा हुआ, हम मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी नियोजित हैं सर?
जी, हम नियोजित शिक्षक हैं सर। आप लोगों को बता दें, जो भी श्रोता सुनने वाले हैं उन लोगों को बताऊं कि मधुबनी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नियमावली की जानकारी रखने वाले शिक्षकों में राकेश मिश्रा सर का नाम आता है। अगर ये इस तरह की बातें कह रहे हैं तो तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जानने समझने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना समय दिए। आपको भी धन्यवाद सर। चलिए, तो बने रहिए, ऐसे ही विशेष कुछ लेकर आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत, और हमारे गीत संगीत को जैसे टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी हाँ, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और बच्चे को कोटा पढ़ाना चाहते हैं, कोटा में बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा ऑफर। यह ऑफर लेकर आ गए हैं श्याम नंदन जी, जो शिक्षक नेता हैं, जो खगड़िया के हैं, जिनके मोबाइल नंबर 95 34 77 99 88 पर संपर्क करें।